नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। बिहार के मुजफ्फरपुर में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे। अपने कैंडिडेट राजभूषण निषाद के प्रचार के लिए, उनके लिए वोट मांगने पहुंचे थे। विशाल जनसभा हुई, रैली हुई, लेकिन इस रैली के बीच में जोरदार हंगामा हो गया। जी हां, नड्डा के सामने विरोध करने लगे लोग, हंगामा करने लगे। क्यों? दरअसल सहारा में बहुत सारे लोगों के पैसे फंसे हुए हैं। आपको पता है कि सहारा वाला जो मामला है वो पिछले कई दिनों से चल रहा है और करीब 1 साल से जिनमें लोगों के पैसे फंसे हुए हैं वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं उन्हें रिफंड मिल जाए। सुब्रत राय का निधन भी हो गया। इसके बाद और लगने लगा कि अब क्या होगा, क्योंकि सहारा प्रमुख सुब्रत राय के निधन के बाद लोगों के मन में और शंका उठने लगी कि अब तो पैसा मेरा डूब ही गया। और सहारा में आपको पता है कि एक स्कीम होती थी कि डेली उसमें इन्वेस्ट किया जाता था, मतलब 10, 20, 50 रुपए जितने भी आपके सेविंग हो दिन भर में वो आप उसमें डाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं। तो इस स्कीम को बहुत सारे छोटे तबके के लोगों ने यूज किया, गरीब लोगों ने बहुत सारे इसमें निवेश किए। उनके पैसे बड़ी संख्या में फंसे हुए हैं। तो जो गरीब हैं वो तो भाई, एक तो पैसे ही नहीं उनके पास, और अब बचा के उन्होंने जो जमा किया सहारा में वो भी फंस गया। तो वो लोग जाए तो जाए कहाँ? तो मौका था रैली का, चुनाव का मौसम है बिहार में। बिहार क्या, पूरे देश में चुनाव का मौसम है। और बिहार में तो जब ऐसे ही सियासी पारा चढ़ा रहता है तो अभी तो चुनाव ही है, तो सियासी पारा चढ़ा हुआ था। मुजफ्फरपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे प्रचार करने। तो इसी दौरान कुछ लोगों ने, बहुत वहां पर संख्या है दिख रही है, वहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, विरोध हो गया, हंगामा हो गया और सहारा के रिफंड को लेकर विरोध हो रहा है। क्या कुछ वहां पर लोग कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनाते हैं, सुनिए। गारंटी है, लेकिन हमारा भुगतान जो है आज तक नहीं हो रहा है। और ये जो है नेशनल मीडिया हो या जो भी हो, इतने बड़े मुद्दा को जो है आज तक जो है उजागर नहीं किया गया। ये कितना बड़ा जो है ये है। हम मोदी जी से गुजारिश करते हैं कि सारा इंडिया का भुगतान का जो है हमको गारंटी चाहिए, तो तभी हम आपके साथ हैं। हमने मोदी जी से बहुत अपेक्षा किया कि भाई हमारा जो है भुगतान को लेकर जो है सरकार जो है हमको सुनिश्चित करे। ठीक है, यही हमारा मांग है, डिमांड है। अरे क्या दिक्कत है? हम लोग पीड़ित है, हम लोग दिल के जल रहे हैं। हम सरकार से अपना भुगतान मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हमारा हक अधिकार के लिए लड़ रहा हूँ और हम लोग निरंतर इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मोदी सरकार इस पर थोड़ा भी जो है और नहीं कर रहा है। मांग पूरा नहीं होना, लोटा दबाएंगे, विरोध करेंगे। हम लोग जो है, हम लोग मेरा नाम ललित कुमार। हम लोग को पैसा नहीं दे रहे हैं। 100 रुपए काट के रखे हुए हैं। अमित शाह को बोला गया था 100 रुपए रखे हुए हैं हम लोग। अमित शाह सीआरसी पोर्टल जारी किए, लेकिन आज तक जमाकर्ता का भुगतान नहीं हो पाया। वो जो है पोर्टल जारी करके हम लोग तिल के मर रहे हैं और आज हमारा भुगतान नहीं हो रहा। और हम लोग कहीं जहाँ जाते हैं वहाँ हम लोग अपना प्रयास करते हैं। हम लोग मोदी जी से जो है भुगतान की गारंटी चाह रही है। अगर मोदी सरकार चाहे तो 24 घंटा में भुगतान हो सकता है। आज जो है सहारा इंडिया के पास जो भी प्रॉपर्टी है उसको ये करके आम जनता का भुगतान कराए। मोदी जी यही अपेक्षा करते, हम सरकार से अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते हैं। नहीं करेंगे हम भाई, वोट नहीं देंगे, हम नोटा पर वोट दबाएंगे। हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, हम अपना लोटा पे गिरावेंगे। तो सुना आपने, बड़ी संख्या में लोग विरोध कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, रिफंड को लेकर मांग कर रहे हैं कि जो निवेश इन्होंने किए थे सहारा में वो जल्द से जल्द इन्हें लौटाए जाएं। आपको याद होगा 18 जुलाई 2023 को एक पोर्टल लॉन्च किया गया था अमित शाह द्वारा, सहारा रिफंड पोर्टल। इस पोर्टल के जरिए सहारा के निवेशक को उनका पैसा वापस पाने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी थी, इसमें दी जाती है।
सहारा ग्रुप्स में सैकड़ों भारतीय नागरिकों का पैसा फंसा हुआ है। इस कंपनी में लोगों ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। अब वह अपने निवेश राशि का इंतजार कर रहे हैं। लोगों ने अपने पैसे के लिए काफ़ी इंतजार किया है। इस पोर्टल के लॉन्च होने के बाद निवेशक तुरंत अपना पैसा निकाल सकते हैं। ये दावा है सरकार का, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि पैसा फंसा हुआ ही है। सहारा निवेशक इस मामले में सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे थे। तब जाकर अमित शाह ने लॉन्च किया, पोर्टल तो लॉन्च किया, लेकिन सिर्फ पोर्टल लॉन्च करने से और वादे करने से कुछ होता कहाँ है। सहारा का पैसा फंसा हुआ है, बहुत सारे लोगों का अभी तक पैसा फंसा हुआ है और उस पैसे की निकासी के लिए ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग हैं, गरीब लोग हैं, निम्न आय वर्ग के लोग हैं। सहारा में सबसे ज़्यादा पैसा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के निवेशकों ने लगाया है। कुछ निवेशकों ने अपनी सारी मेहनत की कमाई लगा दी है। कई राज्यों में इसके खिलाफ आंदोलन भी किया गया था। सहारा समूह की जिन सहकारी समितियों में निवेशकों के हजारों करोड़ रुपए अटके हैं, उनमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव एवं स्टार्स मल्टीपर्पज शामिल हैं। सबसे ज़्यादा पैसे सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव में हैं। वास्तविक निवेशकों को उचित पहचान और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए ही पोर्टल बनाया गया है, क्योंकि भुगतान से पहले दावों का सत्यापन जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप्स के मामले पर अपना फैसला सुनाया था। उन्होंने कहा था कि सहारा ग्रुप्स सभी निवेशकों को CRC के माध्यम से भुगतान करें। निवेशक अब सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से अपना पैसा वापस पाने की उम्मीद कर रहे थे। आपको बता दें कि साल 2012 में सहारा सेबी फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। सेबी फंड में 2400 करोड़ रुपए जमा हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार दिसंबर से पहले पैसे लौटाने हैं। सरकार का प्रयास है कि वो सारे पैसे पारदर्शी तरीके से लौटा दिए जाएं। पैसे चेक के माध्यम से लौटाए जाने हैं, लेकिन इन सब के बावजूद अभी भी बहुत सारे लोगों का पैसा अभी भी फंसा हुआ है। तो ऐसे लोग जाए तो जाए कहाँ? चुनाव है अभी, तो ऐसे में नेताजी से तो मांग करना जायज़ है। तो पहुंच गए लोग बिहार के मुजफ्फरपुर में तख्तियां लेकर, सहारा का पैसा चाहिए वापस। अब आपको सहारा विवाद क्या है, ये पूरा मामला आपको बताते हैं। सहारा विवाद 2009 में शुरू हुआ था। सहारा की दो कंपनियों, सहारा हाउसिंग कंपनी लिमिटेड और सहारा रियल एस्टेट कंपनी लिमिटेड थी। इसको लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब कंपनी ने सेबी के सामने IPO का प्रस्ताव रखा। IPO के प्रस्ताव के बाद कंपनी के सारे राज खुल गए। सहारा ने निवेशकों से अवैध रूप से 240 करोड़ रुपए जुटाए। सेबी के जांच के बाद कंपनी के कई धोखाधड़ी गतिविधियों और एक बड़ा घोटाला सामने आया। इसके बाद सेबी ने सहारा को आदेश दिया कि वो निवेशकों को ब्याज समेत पैसा लौटा दें। सहारा के निवेशक अभी भी अपने पैसे का इंतजार कर रहे हैं। तो अब इंतजार कब खत्म होगा, ये तो देखने वाली बात है। ये कोई नहीं जानता कि इंतजार कब तक चलेगा, इंतजार कब तक होगा, लेकिन सरकार अगर चाहे तो फिर इंतजार खत्म हो सकता है। लेकिन सरकार शायद लगता है चाह नहीं रही है। तो अब देखिए, चुनाव का मौसम है और सहारा के निवेशक जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में कोई जाग जाए और इस मुद्दे को उठाए और सहारा के निवेशकों को उनका पैसा मिल जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज़ के साथ।